नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल प्लेनेट ऑफ एजुकेशन पर। और इसके अंतर्गत हम आज NCERT सिलेबस के तहत कक्षा 8 में ज्योग्राफी का भाग, जिसमें पाठ 4 कृषि, इसका अध्ययन हम कर रहे थे और आज का पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम कृषि तंत्र एवं कृषि के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। चलिए इसमें हम शुरू करते हैं। कृषि तंत्र पहला टॉपिक है, इसमें कृषि तंत्र के बारे में। कृषि तंत्र क्या होता है? कृषि तंत्र कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या होते हैं, यानी खेती में हम जो पैसा लगाते हैं किस किस चीज़ में लगाते हैं, निवेश क्या करना पड़ता है कुछ प्राप्त करने के लिए, तो उसमें बता रखा है बीज क्या है। बीज है, उर्वरक है यानी खाद, मशीनरी का उपयोग होता है एवं श्रमिक का भी उपयोग उसमें होता है। श्रमिक भी श्रमदान करते हैं, मशीनों का भी उपयोग होता है। बीज, खाद, ये सभी यूरिया खाद वगैरह डालने पड़ते हैं, कीटनाशी। जुताई बुआई जो की जाती है एवं सिंचाई, निराई एवं कटाई की कुछ संक्रियाएं होती है खेती में। खेती में निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, सिंचाई करनी पड़ती है, कटाई भी करनी पड़ती है, बुआई भी करनी पड़ती है, कुछ संक्रियाएं होती है। और इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद आदि आते हैं। चित्र देखिए, निवेश बता रखा है। सबसे पहले देखिए बीज, फिर रसायन खाद बीज डाला जाता है, जुताई बुआई छिड़काव किया जाता है, फिर मशीनों का उपयोग हो रहा है और फिर ये फसल तैयार हो रही है। और दूसरे चित्र में भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश के बारे में बता रखा है। मानवीय निवेश होता है, भौतिक निवेश में सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, ढाल, मृदा, इसमें भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन जो है मानवीय निवेश के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि में फसल उत्पादन भी होता है, ऊन है, डेयरी, कुक्कुट पालन, पशुपालन, ये सब कृषि के अंतर्गत आते हैं। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। खेती करने की विधियां बहुत सारी है और समस्त विश्व में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। वो किस पर आधारित है? भौगोलिक दशा कैसी है वहाँ की, उत्पाद की मांग, कौन सा उत्पाद ज़्यादा मांग है वहाँ पर, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकार से में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी खेती को दो प्रकार से बांटा गया है, जो कहलाती है निर्वाह कृषि एवं दूसरी है वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह एवं वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह सबसे पहला हम देखते हैं, निर्वाह क्या होता है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। उनको एक अपना निर्वाह चलाना है, जीवन का निर्वाह यानी जीवन बिताना है। इसके लिए क्या करेंगे? एक किसान परिवार को आवश्यकता की पूर्ति यानी उनको कुछ धन एवं खाने पीने के लिए अनाज प्राप्त हो जाए, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी यानी मशीनरी का उपयोग अधिक से अधिक नहीं होता है, बल्कि कम एवं परिवार वाले ही मिल करके श्रम करते हैं। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि एवं आदिम निर्वाह कृषि में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। जो निर्वाह कृषि है, जो एक कृषक परिवार अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है, उसको वापस दो भागों में बांटा है। पहला तो गहन निर्वाह कृषि, दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर यानी एक खेत का छोटा टुकड़ा, उस पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। अगर खेत में की मिट्टी में उर्वरक क्षमता अच्छी है तो वर्ष में 2 फसलें ली जा सकती है। मुख्य रूप से फसल होती है चावल, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन ये
दलहन मतलब दाल वाली, और तिलहन जिसमें से तेल प्राप्त किया जाता है वो तेल वाली फसलें हैं। दलहन में कौन कौन सी फसलें आती है जिनसे दाल बनती है? मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चना, ये सभी, मटर, ये सभी क्या हैं? दलहन में आ गए। और तिलहन मूंगफली, सूरजमुखी, है ना, तिल, सोयाबीन, ये सभी तिलहन में आते हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ये जो गहन निर्वाह कृषि होती है दक्षिण में होती है, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या, यहाँ जनसंख्या अधिक होती है वहाँ, और मानसूनी प्रदेशों में ही प्रचलित है। अगला है निर्वाह कृषि का दूसरा पॉइंट है आदिम निर्वाह कृषि, और इस कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि शामिल है। स्थानांतरित कृषि जिसको झूम कृषि या झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, और यह जो स्थान बदलते रहते हैं, ये जो आदिम जनजाति जो होती है वो व्यक्ति क्या करते हैं, जंगलों को, जहाँ वृक्ष होते हैं उन वृक्षों को उस स्थान से काट करके साफ कर लेते हैं और एक खेत तैयार करते हैं, उसमें जुताई करते हैं, और उनको जो वृक्ष काटे जाते हैं उन वृक्षों को वो वहीं पर जला देते हैं और उसकी राख उस मिट्टी पर बिखेर देते हैं, जिससे वो कुछ समय के लिए उपजाऊ हो जाती है, एवं वह फिर उस स्थान पर खेती प्रारंभ करते हैं। 2, 3, 4 बार उस स्थान से, उस भूमि से फसलें प्राप्त की जाती है, एवं उसके बाद वहाँ की भूमि जो है धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर होने लगती है, तो वो आदिम जनजाति उस स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर चली जाती है और यही क्रिया पुनः दोहराती है। वापस से जंगलों या वृक्षों को काटा जाता है और उनके स्थान पर खेती की जाती है, राख बिखेरी जाती है। और दूसरी है चलवासी पशुचारण। पशुचारण कृषि है चलवासी। स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र होते हैं और वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ कर दिया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कर्तन मतलब काटना, पेड़ों को काटा जाता है और जलाया जाता है, तो दहन कहते हैं, इसलिए इसको दहन और कर्तन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण राजस्थान में इसे वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में निम्न नामों से जानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत है, उसमें हम कहते हैं जूमिंग कृषि। मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, और लदांग कहते हैं मलेशिया में। इस स्थानांतरित कृषि के अन्य नाम हैं। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, सहारा यानी सहारा मरुस्थल जो अफ्रीका में स्थित है, मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में यह चलवासी पशुचारण कृषि की जाती है। चलवासी रहते हैं पशुचारक। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ में चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते रहते हैं। क्या करते हैं वह? अपने पशुओं को ले करके और अनाज, पानी, चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इस प्रकार की गतिविधि जल वायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। क्यों होती है? जलवायु जैसे ही विपरीत होती है, प्रतिकूल होती है, वो उस स्थान को छोड़ देते हैं और जहाँ अनुकूल जलवायु होती है अपने पशुओं के लिए वो वहाँ पर चले जाते हैं। एक स्थान पर चारा पानी खत्म हुआ तो उस स्थान को छोड़ देते हैं और अन्य स्थान जहाँ पर होता है वहाँ पर वो चले जाते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, यांक, बकरियाँ पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए
दूध, मांस, ऊन, खाल एवं अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो उन पशुओं से वो क्या प्राप्त करते हैं? उन जानवरों से दूध प्राप्त करते हैं, मांस भी प्राप्त करते हैं, ऊन भी प्राप्त करते हैं, खाल भी प्राप्त करते हैं। तो इससे इनका जीवन निर्वाह हो जाता है। अगला हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक यानी उद्योग, व्यापार। अब क्या है इसमें? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। एक तो पशुपालन और कृषि, फसल उत्पादन दोनों ही क्या करते हैं? बेचने हेतु करते हैं। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र यानी बहुत बड़े भूभाग पर अधिक पूंजी लगा करके खेती की जाती है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा ही होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो मशीनों के द्वारा ही ये सभी कार्य किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत, जल, सिंचाई और अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग होता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि एवं रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होती है? इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है, यानी उनको उगाने का उद्देश्य है बाजार में उनको बेचना। गेहूँ, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों में युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। इस खेत में बता रखा है गन्ने की रोपण कृषि कर रखी है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में यह प्रचलित है। मिश्रित कृषि जिसमें क्या भोजन और चारे के लिए फसलें उगाई जाती है और पशुधन पालन किया जाता है। अगला है रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, काजू, कहवा, रबर, केला, कपास की एकल फसल उगाई जाती है। सिर्फ इकलौती एक पूरे खेत में वही फसल उगती है जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। परिवहन आसपास होना बहुत जरूरी है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ अन्य उदाहरण माने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम हमारे भारत में होने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाई जाती है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।